बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अरे भाई ये क्या बोल दिए आप। अरे भाई लेकिन अभी जो बात करेंगे आपके साथ एकदम तीखी मिर्ची की तरह, जवाब ऐसा ना दीजिए जो गोल मटोल वाली हो। भागमत भाग न भगली हो। हाँ अरे वाह, तो नीतीश देखिए जी हाँ, भागने के मूड में आ गए तो हैं। ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ पूरे बिहार प्रदेश के महासचिव के मुख से निकला हुआ वर्ड। बीजेपी पार्टी को जो कहते हैं चाणक्य अपने को कहते हैं जी, अमित गंडा सा जमीन पे आप जमींदोज हो जाइएगा। बारात देखे हैं, जनस्वराज बारात है। तो यहीं पे एक और सवाल आपके साथ दागना चाहता हूँ। विक्ट्री बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ी बात बिहार वासियों, मैंने हर चीज में घुलनशील, जैसा माहौल वैसे घुल जाएंगे ना। बस अब गोदी मीडिया कोई टैग लगा दे तो क्या कहा जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फ्लेवर्स ऑफ बिहार चैनल पे। और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के प्रदेश महासचिव, जिनका नाम है वीरेंद्र गोप जी। और इनसे हम लोग बात करेंगे। ये तो खास करके पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आदमी और इंसान तो भाई साहब मस्त, आप बोल नहीं सकते हैं। ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात नहीं होगी। मेरे तो बहुत ही मतलब मैंने इनके जैसा इंसान नहीं देखा है, पहली बात। क्योंकि इनका खान पान का जो कल्चर है मैंने वो देखा, और इनको देखा कि बिहार के जो विरासत होती है उनके बारे में इनका अभूतपूर्व इनका ज्ञान है। और इनका खान पान इनके साथ मैंने सुबह सुबह मुलाकात हुई, और इनके साथ जो मैंने चाय पानी, तो इन्होंने क्या किया कि जितने जो बिहारी व्यंजन थे उनका ही इन्होंने चूज किया, और बिहार का ही खाना, दाल भात चोखा, और वहाँ का जो हमारे साथ जो हमको लिट्टी चोखा इन्होंने हमको मतलब पेश किया खाने के लिए। तो इनसे इनके बिहार के बारे में तो पता चल गया कि आप कितने बिहार प्रेमी हैं। और गोप जी ये बताइए कि आपके साथ तो सुबह में जो बातें हुई वो मतलब कि बिहारी व्यंजन के बारे में, लेकिन अभी जो बात करेंगे आपके साथ एकदम तीखी मिर्ची की तरह सवाल जवाब होगा जो आपको देना पड़ेगा। और कोई भी जवाब ऐसा ना दीजिए, मेरे चैनल पे तो कम से कम इतना मत दीजिएगा कि जो गोल मटोल वाली हो। जवाब एकदम हम जनता को रिप्रेजेंट करेंगे, और जनता के सवाल रहेंगे, और आपसे जो उत्तर मिलना चाहिए एकदम जनता। राजद के किसी भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, गोल मटोल जवाब नहीं देता। ओहो, ये सुनिए, बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। यहाँ पे राजद का कोई भी कार्यकर्ता आपको गोल मटोल बात नहीं देने वाली है। तो जल्दी से हम लोग बात करते हैं वीरेंद्र गोप जी से। चलिए, तो पहला सवाल आपका यह है कि आप बिहार में कितने सीटों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं? बिहार में 243 में 225 हम चुनाव जीत रहे हैं। 225 पे जीत रहे हैं, तो कोई 225 इज्जत नहीं। तो आपके जो पार्टी है, आपके दोस्त यार हैं, वो क्या करेंगे? अरे हम तो बताए कि जो एक देहाती कहावत है, हाँ, कि भागमत भाग न भगली हो। हाँ अरे वाह, तो नीतीश देखिए जी हाँ, भागने के मूड में आ गए हैं। ओहो, बड़ी बात, बड़ी बात। हाँ, और उनके साथ साथ जो बैसाखी पर बिहार में खड़ी है, कौन है? भाजपा। ओहो, भाजपा के कोई वजूद नहीं है बिहार में। बड़ी बात इन्होंने बताई कि भाजपा जैसी पार्टी जो नेशनल पार्टी है दोस्तों, उनको इन्होंने बैसाखी बताया है, जो अपने आप को दम्भ भरती है कि हम भारत की नंबर 1 पार्टी है। ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है इन्होंने। आपने, मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता में है, अच्छा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, जी, कि अगर हिम्मत है, अच्छा, और आपके पार्टी में हैसियत है, तो बिहार में चुनाव अकेले लड़के फरिया लीजिए। आपकी एक एक सीट पर जमानत जब तक नहीं हुई तो राजनीति करना मैं छोड़ दूंगा। तो ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ पूरे बिहार प्रदेश के महासचिव के मुख से निकला हुआ वर्ड। आपको चैलेंज, सीधा सीधा चैलेंज बीजेपी पार्टी को। बीजेपी पार्टी को जो कहते हैं चाणक्य अपने को कहते हैं जी, अमित गंडा सा, जी जी जी, उनको ही मैं चैलेंज करता हूं। ओहो, जिनको चाणक्य बोला जाता है उनको आरजेडी के पार्टी से पूरा का पूरा एकदम चैलेंज दिया जाता है कि आप लड़के अकेले दिखाइए, आपको आरजेडी पस्त करने वाली है, जमीन पे आप जमींदोज हो जाइएगा। अरे मैं बता रहा हूं कि अगर हिम्मत है जी, तो अमित शाह जी या भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार में एक विधानसभा कोई भी चुनाव, कोई भी सीट आप चुन लीजिए, चूज कर लीजिए। वहां तो हमारे नेता छोड़ दीजिए, तेजस्वी जी, एक मामूली कार्यकर्ता भी अगर नहीं पटक दिया तो
मैं राजनीति नहीं तो करूंगा। आपको चैलेंज करने के लिए फिर जनसुराज पार्टी भी तैयार है, उसको क्या बात बोलिए? जनसुराज क्या है, देखिए बारात देखे हैं शादी विवाह में, दूल्हे के बारात में दूल्हा तो अपना दूल्हे गाड़ी में बैठा रहता है, जी बिल्कुल, उसके परिजन अपना शांति से रहते हैं, लेकिन नाचता कौन है? अच्छा बारात। तो आप बारात बोल रहे है, हैं? जनसुराज बारात है। ओ कितनी बड़ी बात निकल के आ रही है। जनसुराज पार्टी को बिहार प्रदेश आरजेडी के महासचिव ने बारात बोला है, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जितने दर्शक हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि बात में कितनी सच्चाई है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन दागा जाता है यही कि आरजेडी में जो सबसे बड़ा जो तमगा लगा हुआ है, क्या? सबसे बड़े बाहुबलियों का, कि गुंडा की पार्टी है, बड़े बड़े गुंडा लोग को सीट दिया जाता है, दिया नहीं जाता, बेचा जाता है, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये बताइए। बोलिए। चूंकि मैं यादव हूं जी, और हमारे भगवान अभी वर्तमान में, या यादव समाज के वर्तमान में भगवान लालू यादव जी हैं, बिल्कुल लेकिन पूरे यादवों के जो भगवान बिल्कुल कृष्ण थे, हाँ, जब उन पर भी ब्राह्मणों ने आक्षेप लगाना नहीं छोड़ा, उनको माखन चोर कहा, तो तरह तरह के यहाँ पे गुंडा राज, तो बाहुबली की पार्टी, ये सिर्फ बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहमत है तो कमेंट कीजिएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में। सच में राजद गरीब गुरबा की पार्टी, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक अति पिछड़ा की पार्टी, A to Z की पार्टी। मैं यहीं पे रोकना चाहता हूं, यहीं पे एक और सवाल आपके साथ दागना चाहता हूं कि आप लोगों की पार्टी में जब प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि फॉरवर्ड और यादव में दुश्मनी करा करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जाती है, तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं कि आपका पूरा समाज आपको वोट करे? मैं बताऊं, काठ की हांडी जी चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती। जी उसी प्रकार जो बदनाम किया जाता है कि जी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया जाता है, जी आपसे मैं पूछता हूं, 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनके साथ कौन कौन थे फॉरवर्ड? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपसे आज सवाल जगदानंद लूंगा। सिंह जी, जी रघुवंश बाबू जी, भूमियार वर्ग से राम जीवन सिंह जी, अच्छा तो ये गलत बात है दोस्तों, ये काय तो पकड़ में आ रहा है। समाज से राजनीतिक प्रसाद जी, ओहो, ये तो समाज में पूरा का पूरा जब प्रोपेगेंडा केंद्र फैलाया में गया। रेल मंत्री बने तो अखिलेश सिंह जी भूमियार समाज से, वो तो ये केंद्र मंत्री कांग्रेस बने। में है ना? उस समय राजद में थे। अच्छा, अखिलेश प्रसाद सिंह राजद में थे? केंद्रीय मंत्री राजद में ही बने हैं वो। ओहो, रघुवंश बाबू राजद के शासनकाल में मंत्री बने। तो देखिए ऐसी बात नहीं है दोस्तों, इनके मुंह से बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर अगला सवाल इनके ऊपर दागा जाता है कि आपकी पार्टी बनेगी तो पहला सबसे महत्वपूर्ण काम आप क्या कीजिएगा? सबसे पहला महत्वपूर्ण काम जो है, जो बिहार पलायन का दंश झेल रहा है जी, उस पर लगाम लगाया किस जाएगा। तरह से? रोड मैप हमारे बताइए। नेता का रोड मैप है, वो आईटी सेक्टर में काम करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात। जो कहा करते हैं कि विक्ट्री बिहार से फैक्ट्री गुजरात में, ओहो, वो नहीं ये चलेगी। बड़ी बात, सबसे बड़ी, फिर से अच्छे से बोलिए। क्या? विक्ट्री बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में। एआरजेडी के महासचिव के मुख से बड़ी बात, विक्ट्री बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ी बात बिहार वासियों, क्योंकि आप जीतने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां किसी और प्रदेश में लगाते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है। हमारे नेता आदरणीय लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि वोट मेरा, राज तुम्हारा नहीं अच्छा। चलेगा। उसी प्रकार मेहनत मेरा, अब मालिक तुम नहीं। मेहनत का सम है तो मालिक भी हम रहेंगे। अच्छा, मेरा फ्लेवर्स ऑफ बिहार है और आपने नाम ले लिया श्री लालू प्रसाद यादव का, तो सबसे बड़ी अच्छी हमको बात उनका यही लगती है कि जब कुछ विश्वा करके जो पर्व त्योहार आता है सत्तू में, तो जो थाली में सत्तू और बिहार का व्यंजन के बारे में जो आप लोग ही उसको एकदम प्रचलित किए हैं, और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सूंधी मिट्टी का जो महक है, बिल्कुल, तो सत्तू प्याज आम का टिकोला, और खाने पे जो उनका जो आता था वीडियो, हम लोग बच्चे थे देखते, खा लीजिए ना, खा कर देखे ना, क्या मस्त लगता है। और ऐसे भी बिहार, एक बिहारी 100 पर भारी क्यों होता है? क्योंकि बिहार के लोग सतुआ भुंजा का प्रयोग करता है, पिज्जा बर्गर यह प्रयोग नहीं। ये तो मैंने लालू जी को देखा है, कभी भी एकदम बिहारी व्यंजन में खान पान का। छोड़ दीजिए, हमारे नेता तेजस्वी जी भी वही सत्तू खाते हैं। सही में खाते हैं? वो तो कोट पैंट वाले नेताजी हैं। परिस्थिति बस
हाँ कोट पैंट भी पहनते हैं, हाँ, तो स्पोर्ट ड्रेस में भी रहते हैं, कुर्ता पजामे माने पहनते हर हैं। चीज में घुलनशील, जैसा अरे, माहौल वैसे घुल जाएंगे ना। बस। अरे तेरी के बहुत बड़ी बात। जीवन मेरा हम्म। चाहे दूसरा कोई करेगा, हम जैसा देश वैसा वेश। नहीं, ये तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, पढ़े लिखे इंसान है, अच्छी बात है, भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार भावी के। मुख्यमंत्री नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री ओहो, 2020 में ही चुन लिए गए थे। देखिए सबसे बड़ी बात, अब भावी नहीं लगाइए, बुरा मान जाएंगे आरजेडी के लोग, ओ बन चुके हैं। अरे मैं बता रहा हूँ मनीष जी जी कि 2020 में ही मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बिहार के जनता का मुख्यमंत्री। लड्डू कब खिलाइएगा? तो अभी खिला दीजिए लड्डू। और चलिए, लड्डू क्या, आप लड्डू जिलेबी भी खिलाएंगे आपको। तो एडवांस में ही पार्टी हो गई दोस्तों, आज का डिनर पक्का। मनेर का लड्डू खिलाएंगे, सिलाव का खाजा अच्छा, खिलाएंगे, तो अभी बात, गया के तिलकुट खिलाएंगे, आप खाइए, चलिए ना। तो हम अभी बिहार आते हैं, और बिहार में आपके जितने जो आरजेडी के सब लोग हैं, तो बहुत सारे जो आपने जब बात बताया कि जो कुछ कुछ जो टैग लगा हुआ है, वो टैगलाइन अगर डिलीट मारिए किसी तरह से। पर टैग, अब गोदी मीडिया कोई टैग लगा दे तो क्या कहा जाए, वहां पे जनमानस से पूछिए ये तो बड़ी बात कि राजद जो है, राजद की संस्कृति कितना बढ़िया है। मैं बताया ना कि चाहे वो करोड़पति हो, भूस्वामी हो या मजदूर हो, सब एक साथ वहां पे बैठते हैं और एक साथ खाते हैं। जमीन हमारे पे बैठ नेता, कर जमीन स्तर के लोग, हमारे नेता साल में 2 त्योहार में, एक जो रमजान के बाद होता है इफ्तार पार्टी, जी बिल्कुल, उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक के जितने लोग हैं सबके एक साथ बिठाते हैं। और दूसरा दही चूड़ा भोज, मकर संक्रांति में एक ठेला चलाने वाला भी साथ में बैठता आप है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन इसको जमीनी स्तर पे जांच करने के लिए हमको आना पड़ेगा, इस तरह से बोलिएगा तो। आप जांच करने के लिए आइए ना भाई, आप या उनका इतिहास उठा के देखिए। कहीं पकड़े, झूठ तो नहीं पकड़ा जाएगा ना? राजद के लोग झूठ नहीं बोलता है, भाजपा के लोग हैं जी। भाजपा के हैं, भाजपा के नहीं है, झूठा पार्टी के लोग हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आ गया ये दोस्तों, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अरे भाई, ये क्या बोल दिए आप? अरे भाई, ये तो आपका स्लोगन पूरा बिहार में फेमस होने वाला है। सिर्फ भाजपा अगर बोलता है तो सिर्फ झूठ बोलता है। बिहार गोप जी को जो ही फॉलो करें, जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर कन्विंस्ड है, सहमत है, तो बीजेपी का सही में बड़का झूठा पार्टी हाइप क्रिएट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए सहमत है तो। बताइए, हमारे लोग बिहार में, हमारे समर्थक, हमारे पार्टी के समर्थक, कितने के पास ये आईफोन है? ओ, ये तो बात, स्मार्टफोन किसके पास है? हमारे लोग अभी के टाइम में तो रिक्शा से लेकर के हर लोग के पास हर चीज, मोबाइल फोन वगैरह है। फिर भी फोन तो मेरे पास भी है, लेकिन क्या फंक्शन है अभी मैं पूरा नहीं जानता हूं, क्योंकि हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग मेहनत कश लोग हैं। मतलब कि आपके जो जितने जो ये हैं, बस जितना हमको इस्तेमाल है वाले, नहीं, जितना इसको मेरा इस्तेमाल है उतना ही जानते हैं, बस कोशिश भी नहीं करते हैं। अरे हम लोग मेहनत कश ना है जी। तो ये पैरामीटर फेल हुआ, और बहुत अच्छी बात हुई, और एक पर एक बहुत बेहतरीन तथ्यों को जिस तरह से इन्होंने निचोड़ करके एकदम एक सेंटेंस में इन्होंने जो बात रखी है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है दोस्तों। इनका बिहार के प्रति प्रेम, बिहार के व्यंजन के प्रति प्रेम, मेरा पर्सनल पे बहुत ही मतलब दिल खुश हो गया, और इनसे बात करके तो आज बिहार ही नहीं, हमारे नेता के बारे में पूरे देश में आप सर्वे कर लीजिए, पूरे देश में तो एक शख्स का नाम सब लोग लेगा, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो भारत के नेल्सन मंडेला हैं। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपको अच्छा लगा, और जो भी इनके बातों से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे पता चलेगा कि हर व्यूअर्स का व्यूज क्या है। इन्होंने जो बातें रखी हैं उसमें आप डिसाइड कीजिएगा, आपका कमेंट ही आपका वोट रहेगा, और हर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा तो लोग उसके बारे में जानेंगे। और हर पार्टी का अपना एक ए रहता है, पक्ष और विपक्ष रहता है, तो प्लीज उसमें कोई भी गंदी भाषा, ये बिहार का, उससे नाम खराब होता है। एज ए बिहारी प्लीज गलत कमेंट ना करें, हर आदमी का अपना पक्ष होता है, सिर्फ पक्ष रखें, और अगर सहमत नहीं है तो असहमत लिखें, गलत चीजों का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो कमेंट बॉक्स से डिलीट कर दिया जाएगा। थैंक यू। सो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।